मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएसआई जो कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी भी मानी जाती है, उसके लोगों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि उसके लोगों में मारखोर की तस्वीर क्यों है। मैं हूं अरशद सादात और आप देख रहे हैं सादात वॉइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बस्ती के करीब पहाड़ पर एक मारखोर रहता था। उस मारखोर ने वो पहाड़ इसलिए चुना था क्योंकि उस पहाड़ पर बहुत से छोटे और बड़े जहरीले सांप रहते थे जो अपनी खबीस हरकतों से दूसरे जंगली जानवरों और इंसानों को तंग करते रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मारखोर सांप कहा जाता है, तो इन सांपों का वो शिकार क्या करता था। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों पर बसने वाली इंसानी आबादी और तमाम मखलूक़ात में वो मारखोर मकबूल हो गया। लोग उसे निजात दहिंदा समझने लगे और उससे प्यार करने लगे। दूसरी तरफ सांपों में खलबली मची हुई थी और दिन रात मारखोर को डसने का सोचते रहते, मगर जैसे कोई उसके करीब आ जाता मारा जाता। फिर जब कोई सांप मारा जाता तो ये बात उसके खानदानों में बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। जब किसी सांप के मरने की खबर आती तो सब सांप खूब रोते, आंसू बहाते और मरने वाले सांप की दोस्तों और रिश्तेदारों को तो अच्छी खासी मशहूरी हो जाती थी। ये बेचारा जुल्म के खिलाफ सच्चाई की जद्दोजहद करता मारा गया। आहिस्ता आहिस्ता इन सांपों ने देखा कि मारखोर को बराह रास्त मुकाबला करके मारना नामुमकिन है, तो उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। एक मारखोर अब हर सांप के पीछे तो नहीं जा सकता था, तो उन्होंने सोचा कि वो एक सांप को मारखोर के सामने भगाएंगे, तो उसका पीछा करेगा और इतने में दूसरे सांप इंसानी बस्ती में दाखिल होकर इंसानों को तंग कर लिया करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अब मारखोर की मौजूदगी के बावजूद इंसानी बस्ती और दूसरी जंगली मखलूक़ात में से रोज़ कोई ना कोई सांप के काटने से मरने लगा। लोगों में सख्त गम गुस्सा पाया जाने लगा। कोई कहता कि मारखोर को मार दो, खामखा ये यहाँ रह रहा है, उसके रहने का क्या फ़ायदा जबकि कोई कर ही नहीं सकता। कोई कहता कि इसको ज़बह करवा दो और इसकी सींग बीज देंगे। जंगली जानवर भी बहुत परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा प्यारा मारखोर इन सांपों को देख नहीं पा रहा। ऐसे में कुछ बर्फानी लोमड़ियाँ जो मारखोर का आने के ख्वाब देख रही थी और हमेशा नाकाम रहती थी, मैदान में आ गई। उन्होंने मारखोर के खिलाफ पूरी मुहिम चला डाली। हर तरफ शोर मचने लगा कि मारखोर का क्या फ़ायदा। मारखोर बेचारा दिन रात मेहनत से अपने काम पर लगा रहता। उसे खबर ही नहीं थी कि उससे प्यार करने वाली मखलूक़ात अब उसकी दुश्मन बनती जा रही है, उसके खिलाफ साजिशी सुनती है और इसके दुश्मनों की हर बात का यकीन की जा रही है। अब मारखोर तक वो भी नफरत पहुंचने लगी और उसे नजर आ रहा था कि उसके वहां रहने का अब कोई फायदा नहीं। उदास दिल के साथ एक रात वो बस्ती के करीब वीरानी की तरफ जाने के लिए बैठा था कि अचानक कुछ सांप देखे। मारखोर की भूख तो कब की मर चुकी थी, इसलिए उसने सांपों का पीछा नहीं किया। सांपों को बड़ी हैरानी हुई कि मारखोर पीछे क्यों नहीं आ रहा। अगर ये जल्दी ना आया तो बस्ती में जाने वाले सांपों को देख लेगा और इनका फूल खुल जाएगा। ये सोच कर वो सांप शोर मचाने लगे, जानबूझकर वो इसके आसपास मंडलाने लगे। मारखोर को ये बात कुछ अजीब लगी और वो हकीकत जानने के लिए सोने का बहाना करने लगा। अब उन सांपों ने सोचा कि शायद अब इससे हमें कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि अब उससे उसके चाहने वालों की हिमायत हासिल नहीं। तो उन्होंने इस पर आवाज़ें कसना शुरू कर दी और खुशी से नाचने लगे। नाचते नाचते दूसरे सांप भी उसके करीब जमा होना शुरू हो गए और कुछ सांप मौके गनीमत जानते हुए बस्ती में दाखिल हो गए, जिन्हें मारखोर ने देख लिया। अब उसकी समझ में बात आ गई तो वो निहायत फुर्ती से करीबी सांपों को ख़त्म किया और बस्ती में दाखिल होने की कोशिश करने वाले सांपों की गर्दन दबोच ली। कहा जाता है कि उस रात सैकड़ों सांप मारे गए और बर्फानी लोमड़ियाँ मारखोर के मरने के इंतजार में राले टपका रही थी, फिर से भूखी रह गई। सुना है आज भी उस इलाके में सांप उन मरने वाले सांपों की याद में मोमबत्तियाँ जलाती है। सांप आज भी जब अपने घरों से निकलते हैं तो ये वसीयत करके निकलते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मारखोर होगा। ये कहानी थी मारखोर की। अब अगर आप इस कहानी में मारखोर को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से तशबीह दे तो आपको यकीनन लोमड़ियाँ और सांप नजर आ जाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने पाक फौज को फुल सपोर्ट करें और बजाय इसके कि हम अपने फौज पर तनकीद कर ले, हमें इसका साथ देना होगा, क्योंकि ये सांपों की चाल है कि हमको अपने पाक फौज से दूर किया जाए। पाक फौज के लिए नफरत हमारे दिलों में रचाई जा रही है, जिसका हम बड़ी आसानी से शिकार बनते जा रहे हैं। सब पाकिस्तानियों से मेरी बड़ी ज़ोर से इल्तिमास है कि अपने जहनों को और दिलो दिमाग को खोल कर रखिए और कोशिश कीजिए कि हम पाक फौज के बारे में कुछ भी गलत सुनने से पहले और बोलने से पहले उसके बारे में तहकीक कर ले कि कहीं ये सांप की चाल तो नहीं। और शायद यही वजह है कि आईएसआई के लोगों में भी मारखोर की तस्वीर है, जो कि पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। आईएसआई का काम भी यही है कि पाकिस्तानियों और मुसलमानों के बेस में छुपे सांप पकड़ना। ये सांप अपने बिलों में छुपे रहते हैं। ऐसे तमाम सांप के दिल दहल जाते हैं जब ये मारखोर को देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मारखोर यानी आईएसआई और पाक फौज होगी।
آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پاک فوج کی حفاظت اور اس کی سالمیت کے لیے نہ صرف دعا گو رہے بلکہ اس کی سالمیت کے لیے اس کا بھرپور ساتھ دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ اگر یہ پاکستان قائم و دائم ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے پاک فوج۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔